नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा वंदे मातरम संदेश वाला पोस्ट कार्ड 18 जुलाई को विक्रम 1 टेस्ट फ्लाइट 1 के जरिए अंतरिक्ष भेजा जाएगा। यह मिशन आगमन का हिस्सा है, जिसमें कंपनी की टीम, निवेशकों और शुभचिंतकों के हस्तलिखित संदेश भी शामिल होंगे। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसकी पहली टेस्ट फ्लाइट श्रीहरिकोटा से प्रस्तावित है। इस मिशन के जरिए भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। पंजाब में किसानों को धोखा दिया जा रहा है। पंजाब में कानून व्यवस्था बदहाल है। दिल्ली में इनके नेता दंगों के दोषी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर। कहा, पंजाब में किसानों को धोखा दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी धोखा देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। जमकर घेरते हुए पीएम मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था पंजाब में बहाल है और दिल्ली में इनके नेता दंगे के दोषी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर बरसते गरजते हुए नजर आए। आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का कल दूसरा दिन है। 2 बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे। वहीं तमाम तैयारियां पूरी हैं। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर मंथन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 बीएसएफ कैंपों का दौरा भी करने वाले हैं और इस दौरान सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे। वहीं पश्चिम यूपी का तूफानी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जाएंगे सीएम। योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। विशाल जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। कल सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ी सौगात दी जाएगी। तो देखिए, लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। पश्चिम यूपी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। कल बुलंदशहर, अमरोहा और संभल पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री देंगे। कल मिर्जापुर दौरे पर जाएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे सीएम। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक विंध्याचल में सीएम रहेंगे। दिल्ली सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिर्जापुर दौरे पर पहुंचेंगे, जहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक विंध्याचल में रहेंगी और
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, दुरुस्त हैं। बता दें कि कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिर्जापुर पहुंचेंगे और यहां पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगी सीएम। रामधन गबन मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। टिन्नू यादव, मनीष यादव की रिमांड मंजूर की जा चुकी है। कल सुबह 8 बजे से दोनों रिमांड पर रहेंगे। दोनों आरोपियों की 39 घंटे की रिमांड मंजूर की जा चुकी है। तो देखिए, टिन्नू यादव और मनीष यादव की रिमांड मंजूर हो चुकी है। 39 घंटे की रिमांड दी गई। इस दौरान पूछताछ होगी दोनों आरोपियों से। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। टिन्नू यादव, मनीष यादव की रिमांड मंजूर कर ली गई है। कल सुबह 8 बजे से दोनों रिमांड पर रहेंगे। दोनों आरोपियों की 39 घंटे की रिमांड मंजूर की जा चुकी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की टीम लालू यादव का चेकअप कर रही है। लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से लालू यादव जूझ रहे हैं। पटना के IGIMS में उन्हें भर्ती कराया गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उनकी हालत बेहद नाजुक है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका चेकअप किया जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से। जानकारी है कि लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से लालू यादव जूझ रहे हैं। तस्वीरों में उनके बेटे भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। बदायूं में भाजपा ने 22 जुलाई को होने वाले बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। अब भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला बैठक में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब पूरे मामले को लेकर तैयारियां तेज हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि बूथ अध्यक्ष सम्मेलन भाजपा की शक्ति का महाकुंभ साबित होगा, जबकि राजीव कुमार गुप्ता ने बूथ अध्यक्षों को संगठन की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी बताया। 18 जुलाई को जनपद के 30 मंडलों में तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि सम्मेलन को सफल बनाया जा सके। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण मेरठ पहुंचे। सर्किट हाउस में ललिता के परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मंत्री ने बताया कि एक आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि आरोपी के भाई जो PSC में तैनात था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में लापरवाही बरतने पर CO ब्रह्मपुरी को हटा दिया गया है। मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पूरे परिवार से मेरी बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में पीड़ित परिवार किसी भी तरीके से असंतुष्ट नहीं होगा। अच्छी विवेचना होगी, गहन विवेचना होगी, आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो इस प्रकरण में विवेचक हैं CO ब्रह्मपुरी, उनको हटाया गया है, दूसरे स्थान पे उनको लगाया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये तो इसलिए किया गया क्योंकि विवेचना आगे की निष्पक्षता से हो और उनके ऊपर विश्वास कम था लोगों का। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। DI साहब ने एक जांच का आदेश भी कर दिया है। बिजनौर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, जहां कई थाना प्रभारियों को ट्रांसफर किए गए। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फेरबदल किया गया। बिजनौर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। कई थाना प्रभारियों को ट्रांसफर किया गया है। ये बड़ा बदलाव किया गया, जिसके पीछे उद्देश्य बताया जा रहा है कानून व्यवस्था को और बेहतर, दुरुस्त और सुदृढ़ करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जिम्मेदारियों में बदलाव की गई। देखिए, बिजनौर में प्रशासनिक तौर पर यह बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रतापगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर भी देखने को मिला। बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। प्रतापगढ़ में मौसम में अचानक बदलाव हुआ। लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। हालांकि अचानक आई बारिश ने लोगों को राहत जरूर दिलाई है। तेज हवा के साथ बारिश के दौर ने तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। भीषण गर्मी से परेशान लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे। तस्वीरें देखिए किस तरह से मौसम सुहाना हुआ।
और लोग इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए। हालांकि कई क्षेत्रों में जलभराव जैसी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा। अलीगढ़ में नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी कराने का मामला सामने आया। थाना रोरावर क्षेत्र के बर्री मोहल्ला स्थित एक केमिकल यूनिट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मासूम बच्चों से खतरनाक केमिकल के बीच काम कराए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल जाने की उम्र में बच्चों से फैक्ट्री में मजदूरी कराई जा रही है। ऐसे केमिकल प्लांटों में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ये पूरा मामला। कानपुर पुलिस को 11 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर अवधेश सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी राह चलती महिलाओं को निशाना बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। चकेरी पुलिस और सर्विलांस टीम ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी को कानपुर लाकर न्यायालय में पेश कर रही है। अब कमिश्नरेट पुलिस ने इसे अपराधियों के खिलाफ अभियान की बड़ी कामयाबी बताया है। देश की रक्षा करते हुए मेरठ के वीर सपूत नायक ज्ञानेश्वर शहीद हो गए। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात ज्ञानेश्वर करीब 15 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला क्षेत्र में गश्त के दौरान हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वर्ष 2014 में सेना में भर्ती हुए ज्ञानेश्वर को उनकी कर्तव्य निष्ठा के चलते नायक पद पर पदोन्नति मिली थी। शहादत की खबर से गांव पहुंचते ही मातम छा गया। परिवार गम में है, लेकिन उन्हें अपने बेटे के सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है। बहराइच की एक शराब की दुकान में चोरों ने ताला काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 चोर दुकान के अंदर घुसे, वहां रखा कैश लेकर बरामद हो गए। शराब की कई बोतलें और एक LED टीवी चोरी कर ले गए। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में चोर कैश समेटते हुए, शराब की बोतलें उठाते हुए और LED टीवी लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरी में लाखों रुपए के सामान के नुकसान की बात कही जा रही है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। सोनभद्र के मधुपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हंगामा हो गया जब 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद करीब 20 लोग अस्पताल में घुस गए। वहां भर्ती मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब इसी दौरान CHC अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश के हाथ में गंभीर चोट लग गई। अस्पताल के 2 रजिस्टर भी फाड़ दिए गए। घटना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीजों और उनके परिजनों में डर का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को काबू में किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं सोनभद्र में विरासत विवाद को लेकर एक परिवार ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि SDM कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि दोबारा सुनवाई के बाद दिए गए आदेश में उन्हीं तथ्यों को आधार बनाया गया जिन्हें पहले स्वीकार नहीं किया गया। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो परिवार कोई बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो सकता है। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। प्रशासन की ओर से मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उन्नाव में पुलिस ने बिहार थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात महिला के शव की गुत्थी को सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। बता दें कि प्रेम संबंध में विवाह के चलते महिला की हत्या कर दी गई थी और इसी विवाद के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त कार भी बरामद की जा चुकी है। उन्नाव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अज्ञात महिला हत्याकांड का प्रशासन ने खुलासा किया। प्रेम संबंध के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुछ ही समय में पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना बिहार अंतर्गत मौरावा बिहार मार्ग पर केदार खेड़ा नार पुलिया के पास सड़क के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान न होने के कारण 72 घंटे बाद नियमानुसार उसका पोस्टमार्टम कराया गया। काफी प्रयास किया गया था कि इसकी पहचान हो जाए, जिसके लिए अलग अलग टीमें भी भेजी गई थी, लेकिन पहचान नहीं हो पाई थी। इसमें जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें काज ऑफ डेथ कोमा DP एंटीमार्टम हेड इंजरी आने पे
थाना बिहार में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद ही विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। 11 जुलाई को एक घटना का अनावरण न होने पर हमने अपनी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को भी इस कार्य में लगाया। वहीं मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अंतर जनपदीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्य स्क्रैप कारोबारियों को केबल और अन्य सामान बेचते थे। सूचना मिलने पर छापेमारी कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश अभी भी जारी है। धोखाधड़ी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है प्रशासन ने। टीम के द्वारा 3 अंतर जनपदीय एक फ्रॉड करने वाले, तार के नाम पे, स्क्रैप के नाम पे फ्रॉड करने वाले गैंग के मेंबर्स को लोगों ने पकड़ा है। इसमें एक का नाम भूरा है, दूसरे का नाम जाने आलम है और तीसरे का नाम इकबाल है। ये बेसिकली रहने वाले मुडा पांडे, थाना मुडा पांडे, जनपद मुरादाबाद के ही हैं। इसमें एक व्यक्ति रामपुर का है। यानी जो केबल्स होते हैं उसके अंदर में कॉपर है और उस कॉपर बता के उसको बेचते थे और लेकिन उसको बेचने के पहले उस पूरे केबल से कॉपर निकाल के उसको बेच देते थे और उस कॉपर के जगह। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल थाना पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए कीमत की हीरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 99.80 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे शाहजहांपुर की खबर के साथ, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में उस समय हंगामा हो गया जब कुछ लोग मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंच गए। आरोप है कि डायलिसिस कराने आई एक महिला के तीमारदार का अस्पताल स्टाफ से विवाद हुआ। उसके बाद अपने साथियों को बुलाकर आरोपियों ने डायलिसिस रूम में घुसकर तोड़फोड़ की। वहीं प्रयागराज में सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे की जान चली गई। पेट्रोल पंप के पास त्रिपाल डालकर रह रहे परिवारों के बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान एक बच्चा खेलते खेलते अचानक सड़क पर गिर गया। सामने से आ रही एक कार उसे कुचलते हुए निकल गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं बांदा पुलिस ने आरटीओ, खनन अधिकारी और एसडीएम बनकर अवैध वसूली करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रशासन मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनसान जगहों पर वाहन को रोककर कार्रवाई का डर दिखाते थे और पैसे वसूलते थे। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है ई रिक्शा को रोककर। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी करने पर यह पता चला कि ये लोग फर्जी आरटीओ, फर्जी माइंस अधिकारी, एसडीएम बनके ई रिक्शा से अवैध वसूली कर रहे थे। और इस मामले में 4 अभियुक्तों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ से ये सामने आया कि इन लोगों द्वारा फर्जी तरीके से ऑटो रोककर, ई रिक्शा रोककर वसूली की जा रही थी और इस प्रकार के और भी काम जो इन्होंने किए उसके ऊपर भी जांच की जा रही है। वहीं पीलीभीत के जहानाबाद की रहने वाली एक युवती 50 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई। युवती का कहना है कि कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। युवती ने कहा कि मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जिससे वो नाराज थी। युवती ने पहले एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें उसने आत्महत्या की चेतावनी दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पर सड़क किनारे तेंदुए का एक शावक दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। चालक के मुताबिक वहां 2 शावक मौजूद थे। एक उन्हें देखकर जंगल की ओर भागा, दूसरा सड़क किनारे खड़ा हो गया। देखने में घायल लग रहा था। चालक ने कुछ देर रुककर उसे सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।